कपड़े वहां रखे हैं, सारा सामान है, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से हीटर में पानी गर्म है। शांत हुई और चारों तरफ देखा। वो हैरान थी। वो एक साफ आलीशान कस्टम मेड बाथरूम में थी। उसने नल चालू किया। आधे घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा ओपन हुआ। उठाकर देखा, बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। के लिए आरामदायक कपड़े रखवा दिए थे जिससे उसके घाव को प्रॉब्लम ना हो। इस वक्त विक भेजे हुए बारे में इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा था। तभी वहां क्यों खड़ी हो रही? हाँ, मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो। ऐसा नाटक करना बंद करो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गूंगे बहरे की तरह बिहेव करते हैं। डरते हुए आगे बढ़ने लगी। बट उसकी कछुए की चाल देखकर बोला, अगर ऐसे ही चलोगी तो मेरे सामने पहुंचने के लिए तुम्हें 4 साल लगेंगे। टिया जल्दी से आई और उसके सामने एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई, जैसे उसका कोई टीचर है जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। ने उसे सर से पांव तक देखा और बोला, भूख लगी है? नहीं। उसे देखते ही समझ गया था कि वो बहुत ही संकोची लड़की है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी। उसने लैपटॉप नीचे रखा और खड़ा हो गया। देखा कि ये बहुत ज्यादा लंबा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के सामने वो एक छोटी सी चूहिया हो। सीट भी अच्छी थी, पर वो सिर्फ उसके सीने तक ही पहुंच सकती थी। तभी अब अच्छी सी लड़की की तरह मुझे फॉलो करो। और वो आगे चलने लगा। पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए जहां पर उसके दादाजी, उसका भाई, उसका मैनेजर, सेक्रेटरी और चीफ गार्ड ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। दादाजी, लो मेरे भाई और भाभी आ गए। दादाजी ने उन्हें देखा। वो दोनों आए और अपनी चेयर पर बैठ गया। पढ़ रही। तभी दादाजी बोले, अरे बेटा, डरो मत, बैठो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो सोचने लगी कि कहीं वो किसी तरह की पैरानॉर्मल वार्ड में तो नहीं पहुंच गई है। वो हक्की बक्की डरी सहमी सबको देख रही थी। बिना एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था। वो बोला, बैठ जाओ। तब भी ऐसे ही खड़ी रही। अपने सामने इतने हैंडसम आदमियों की फौज देखकर वो तो हैरान थी। तभी भाई, आप शायद भूल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे कौन करता है? दादाजी बोले, अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसे कौन करता है? तुम तो आकर बैठ गए हो, उसे बिठाओ। अजीब नजरों से था और उसका हाथ पकड़ा और चेयर पर अपने पास बिठाया। सर्वेंट ने सबको हेल्दी ब्रेकफास्ट सर्व किया। उसमें बहुत भूखी थी, पर वो खाने में संकोच कर रही थी। दादाजी बोले, बेटा शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? इतनी दुबली पतली हो कि एक ही फूंक में उड़ जाओगी। टिया को देखा और खाना छोड़कर को फूंक मारी। उसकी इस हरकत से सब हैरान थे। अजीब लगा। दादाजी, आप तो कह रहे थे कि उड़ जाएगी, पर ये तो यहीं पर है। आपका लॉजिक गलत निकला। भले ही मेरी भाभी दुबली पतली है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई भी एक ही फूंक से उड़ा देगा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए। तब खाना खाओ और ठीक से खाओ। उसने जानबूझकर सर्वेंट से बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट सर्व करवाया था, अब पेट भरकर खा सके। धीरे धीरे खाने लगी। ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी और टेस्टी था। उसकी नजर पड़ी जो बड़े अजीब तरीके से खाना खा रहा था। उसकी हंसी छूट गई। सब उसे ही देखने लगे। जब वो हंस रही थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। सब उसे ही देखने लगे। फिर को देखा जो खाए जा रहा था। उसे होश ही नहीं था। दादाजी को छोड़कर सब हंसने लगे। सबको हंसता देखकर बोला, ऐसे क्या हंस रहे हो? कोई जोकर देख लिया क्या? पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोला, ओह माय गॉड, तुम ऐसे खाना खाते हो? सो फनी। इसमें फनी क्या है? ये तो मेरा स्टाइल है। फिलहाल वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। को देखा। जब उसे देखा तो चुप हो गई। वो डर गई और सिर नीचे कर लिया और बोला, अरे क्या हुआ भाभी, अभी तो हंस रही थी, अचानक चुप कैसे हो गई? भाई ने आपको इशारों इशारों में डांट तो नहीं दिया? उसे शॉक्ड होकर देखने लगी और अचानक ही उसके मुंह से निकला, भाभी। तो
सब उसे देखने लगे। दादाजी बोले, बेटा तुम मेरे पोते की गर्लफ्रेंड हो ना? ये सुन भग बेहोश होने वाली थी। वो चौंक कर बोली, गर्लफ्रेंड किसकी? तो दादा को अजीब नजरों से देखने लगे। अपने भाई के बचाव में बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या आप भी? अच्छा मैं तो भूल गया, आप इसलिए ऐसा बोल रही है ना क्योंकि भाई के साथ आपका झगड़ा हो गया है। डोंट वरी भाभी, भाई आपसे शादी करने वाले हैं, इसलिए तो यहाँ पर आपको लाए हैं। डोंट वरी, मैं हमेशा आपकी साइड में रहूंगा। हम दोनों मिलकर भाई की क्लास लेंगे। और उसने और अपने दादाजी की नजरों से बचते हुए एक आंख मारी। शॉक रह गई। अरे घूर कर देखा और आंखों में इशारा किया, जैसे वो बोल रहा हो, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है जो तुम चुका नहीं सकते, तो इसलिए अच्छा होगा कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो। मेरे हाँ में हाँ मिलाओ। तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। को समझ आ गया। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी। ने कहा, दादाजी आपको मेरी पसंद से कोई ऐतराज तो नहीं है ना? दादाजी हंसते हुए बोले, मुझे ऐतराज होगा? तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे प्यारे पोते, अगर ऐतराज होता तो रात को ही तुम्हें घुसने नहीं देता। मुझे खुशी है कि तुम खुद मेरे लिए पोता बहू लेकर आए हो। अब बस जल्दी से शादी कर लो। पता नहीं मैं भी कितने दिन तक जिंदा रहूंगा। बस मुझे जल्दी से परपोता या परपोती दे दो। ये सुनकर दादाजी, बच्चे कोई मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट थोड़ी ना है कि मार्केट गए वहां से खरीदे और घर ले आए। बच्चे हैं, बहुत टाइम लगेगा। और आपको किसने कहा? आप इतनी जल्दी नहीं मर सकते। आपको तो मेरे भी बच्चे देखने हैं। इनफैक्ट हम सबके बच्चे देखने हैं। हाँ दादाजी, आप हमेशा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। आपको तो अभी 200 साल तक जीना है। इस बात पर दादाजी बोले, अगर चाहते हो कि मैं 200 साल तक जीऊं, तो मेरे पोते से बोलो मेरी पोता बहू से जल्दी से शादी कर ले। मैंने पंडित जी से बात की है, वो बता रहे थे कि आज का दिन बहुत शुभ है, क्यों ना आज ही शादी कर लो। ये सुनकर सब हैरान रह गए। शांत था, जैसे उसे पता हो कि ऐसा होने वाला है। शादी? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान, आप क्या चाहते हो? वो ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। उसकी हालत भांप ली और टेबल के नीचे से उसका थर थर कांपता हाथ टाइटली पकड़ लिया। तो उसके पकड़ते ही और ज्यादा कांपने लगी। बोला, शांत हो जाओ, इतना क्यों कांप रही हो? मैं कौन सा तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूँ? याद रखो, आई एम योर बॉस। ये खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। वैसे भी वो अपनी